Introduction of quadrilateral. Suppose मैं आपके सामने तीन फिगर बना के दिखाता हूँ और तीनों फिगरों के पॉइंटों को ज्वाइन कराने पर हमको क्या कैसे फिगर मिलते हैं। सपोज फर्स्ट ध्यान से सुनेंगे, अभी आपको समझना है, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 3 पॉइंट्स मार्क किए, ए पॉइंट बी, दूसरा पॉइंट सी, फोर्थ पॉइंट डी। एक सेकंड फिगर के लिए मैं और कुछ पॉइंट मार्क किए। एक पॉइंट है, बी पॉइंट, सी पॉइंट। एक थर्ड फिगर के लिए मैंने कुछ पॉइंट मार्क किए, बी पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी और चौथा पॉइंट डी, ठीक है ना। अब हम इन तीनों फिगर्स के पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कराएं तो उनको किस टाइप के फिगर देखने को मिलते हैं। सपोज करो मैंने फर्स्ट वाले फिगर्स के पॉइंटों को ज्वाइन किया, ए को बी से, बी को सी से और सी को डी से, ए बी सी डी। ये मैंने तीनों पॉइंटों को, चारों पॉइंटों को मिला दिया। और अब देखते हैं सेकंड फिगर के 3 पॉइंटों को ज्वाइन कराते हैं, ए को बी से, बी को सी से और सी को ए से। फिर तीसरे वाले फिगर के पॉइंटों को हम ज्वाइन कराते हैं, इसमें ए को बी से हमने ज्वाइन करा दिया, सी को डी और डी को सी। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं इन तीनों फिगरों के पॉइंटों को ज्वाइन कराने पर हमें फर्स्ट वाले फिगर के अंदर ऑल द 4 पॉइंट्स, फर्स्ट फिगर में देखिए ऑल द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर फाउंड टू बी कॉर्डिनियर। हमको जो फर्स्ट वाले फिगर के चारों पॉइंटों को हमने ज्वाइन कराया, हमको क्या मिला है, एक कॉर्डिनियर लाइन मिल रही है, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के सीध में है। चारों पॉइंट 3 या 4 दोनों पॉइंट है, जब एक ही लाइन की सीध में होते हैं तो कॉर्डिनियर पॉइंट हो जाते हैं। वी गेट ए लाइन ऑन द जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। अब सेकंड वाले फिगर में देखिए 3 पॉइंट ए बी सी पॉइंटों को हमने ज्वाइन किया तो but the point A is outside line from possible points A, B and D। अब यहाँ पर जो है ना, ये पॉइंट कॉर्डिनियर नहीं है, क्योंकि A पॉइंट B के आउटसाइड, C के आउटसाइड है। B और C पॉइंट तो आपके एक लाइन में है, पर आपका जो तीसरा पॉइंट A है ये एक लाइन में नहीं है। तो we found a ट्रायंगल। तो हमने तीनों पॉइंटों को मिलाकर देखा तो हमको क्या मिला, ट्रायंगल। अब हम तीसरे वाले फिगर की बात करें, तीसरे वाले फिगर में ए बी सी डी, इसमें आपके 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स सभी अलग अलग हैं। कोई भी पॉइंट्स इसमें आपके नो 3 पॉइंट्स आर कॉर्डिनियर, 3 पॉइंट्स कोई भी इसमें कॉर्डिनियर नहीं है। कोई भी पॉइंट इसमें जब किसी लाइन पर 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही सीध में होते हैं तो कॉर्डिनियर पॉइंट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके 2 पॉइंट के अलावा तीसरा पॉइंट नहीं आ रहा है एक लाइन पर। तो जब हमने चारों पॉइंटों को मिलाया
द रिजल्ट एक क्लोज फिगर, हमको यह मिलता है एक क्लोज फिगर, जो क्लोज फिगर मिलता है ऐसा क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड है, 4 एंगल है और 4 वर्टिसेस है, जिसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल ऐसा फिगर होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टिसेस होती हैं, 4 एंगल होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्वाड्रिलेटरल की आप लोग लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं या इस बोर्ड पे लिखे दे रहा हूं क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन। क्वाड्रिलेटरल डेफिनेशन लिखेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल इज ए फिगर, एक क्वाड्रिलेटरल is a figure obtained by joining 4 points obtained by joining 4 points in an order, A quadrilateral is a figure obtained by joining 4 points in each order. ये आपकी क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन है। ठीक है ना। और भी तरीके से बनती रहती है डेफिनेशन। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर है जिसके चारों पॉइंट्स को ऑर्डर में ज्वाइन कराने पर हमको मिलता है। ठीक है ना। अब ये तो हो गई आपकी क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन। अब क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन के बाद इस क्वाड्रिलेटरल के हम क्वाड्रिलेटरल के को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर दें। क्वाड, QUAD, क्वाड। क्वाड मीन्स क्या होता है, 4। क्योंकि इसको क्वाड्रिलेटरल नाम कैसे दिया गया उसका मतलब समझिए। क्वाड मीन्स 4 एंड लेटरल मीन्स क्या हुई, साइड। लेटरल मीन्स क्या हो गया, साइड। समझ गए ना। अगर हम क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड करें, क्वाड प्लस लेटरल। क्वाड मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड्स। तो ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड्स हों। Therefore, quadrilateral means its figure bounded by 4 sides. ऐसा फिगर जो 4 साइडों से घिरा हुआ हो, 4 साइडों का एक क्लोज्ड फिगर हो, उसे हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल में और क्या क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में आपके एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज, प्रत्येक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीजें होती हैं वो आपकी इस क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो
आप उस चीज को प्रॉपर्टी में नोट कर लें, प्रॉपर्टी और कोऑर्डिनेटर। प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर, प्रॉपर्टीज का मतलब उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, जो गुण क्या होंगे, जो उसके अंदर चीज होगी वो तो गुण होंगे उसके। क्या क्या होता है? नंबर 1 4 वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस। नंबर 2 क्या होता है? 4 साइड्स। नंबर 3 क्या होता है? 4 एंगल। ठीक है ना? 4 वर्टिसेस, 4 आपके जो है साइड्स हो गई, 4 एंगल्स हो गई, और चौथी क्या चीज होती है? 2 डायगोनल्स। दो डायगोनल्स होते हैं इसकी। ठीक है ना? ये इसकी जो है प्रॉपर्टी होती है कि इसमें कोऑर्डिनेटर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? एक तो उसकी डेफिनेशन नोट कर लें, दूसरी चीज ये प्रॉपर्टी नोट कर लें, और तीसरी चीज इसको साइड से इसको भी नोट कर लें। इससे ध्यान में रहे कि कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या होता है। इस 4 साइड्स वाले फिगर का नाम कोऑर्डिनेटर कैसे पढ़ा, तो इसका अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा कि क्वाड मींस 4, लेटर मींस साइड्स। इसलिए हम इस 4 साइड्स वाले को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना? ये नोट कर ले सभी लोग, डेफिनेशन, प्रॉपर्टी और ये चीज जो मैंने बताई है, एक ये डेफिनेशन, दूसरी प्रॉपर्टी। डेफिनेशन के नीचे प्रॉपर्टी नोट कर लेंगे और इस चीज को अपने साइड से नोट कर लेंगे, इससे कि आपको याद बनी रहेगी, ध्यान में रहेगी। अब देखिए टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर की बात कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज ए कोऑर्डिनेटर इन विच इट इज ए कोऑर्डिनेटर coordination in which one pair of opposite side one pair of opposite sides are parallel. तो देखिए ट्रेपेजियम का फिगर इस टाइप से होता है। A B C D
डेफिनेशन देखो फिगर से ही आ जाती है। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड का वन पेयर कैसा हो, पैरेलल। तो देखिए ये वाली अपोजिट साइड आपकी एडी और बीसी, ये पैरेलल होती है, ये पैरेलल होती है, ठीक है ना। और ये एडी और सीडी ये पैरेलल नहीं होती है। तो ये ट्रेपेजियम की पहचान भी हो गई और इसकी डेफिनेशन भी हो गई। ऐसा फिगर जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो तो वो आपका ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। तो ये क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम, ठीक है ना। अब सेकंड है पैरेललोग्राम। सेकंड क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। ये टाइप चल रहा है क्वाड्रिलेटरल के, क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार का होता है। तो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल in which both the pair, in which both the pair, in which both the pairs of opposite sides are parallel. Both the pairs of opposite sides are parallel. Parallel is called a parallelogram. पैरेललोग्राम का डेफिनेशन लिखनी और साथ साथ डेफिनेशन के सामने या डेफिनेशन के ऊपर फिगर लगाना। ए और ये बी सी डी, ठीक है ना। ये आपका पैरेललोग्राम का फिगर है, एक पॉइंट है। अब जो इसकी डेफिनेशन फिर दोबारा समझ लें। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच both the pairs of opposite sides are parallel. Both the opposite side, एक ये पेयर हो गया, अपोजिट साइड है, ये पैरेलल होगी। दूसरा ये पेयर हो गया, ये भी अपोजिट साइड है, ये क्या होगी, पैरेलल। तो ऐसा पेयर जिसकी अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो वो आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये दोनों और इधर इसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती है दोनों, तो ऐसे फिगर्स को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। थर्ड है आपका रेक्टेंगल। वो सारे फिगर्स आपको बताए जा रहे हैं जो आपने लास्ट ईयर क्लास में पढ़े। रेक्टेंगल क्या होता है? इट इज ए क्वाड्रिलेटरल whose each angle is 90 degree. It is a quadrilateral. It is a quadrilateral whose each
each angle is 90 degree is called a rectangle. उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। तो रेक्टेंगल का मतलब जानते हैं अब देखो इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी शामिल हो गई है। वो कैसे? जैसे पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है दोनों, उसी प्रकार से रेक्टेंगल की ये और ये पैरेलल, ये और अंतर क्या है? पैरेललोग्राम में ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता, रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पर ये बात बोली हुई है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। शेष चीजें आपको फिगर से देख के समझ में आती है। इसकी अपोजिट साइड, बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब इसके बाद नेक्स्ट है रोम्बस। फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम है रोम्बस। रोम्बस की डेफिनेशन, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल it is a quadrilateral whose all the sides are equal. Whose all the sides are equal. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइडें इक्वल हो उसको हम रोम्बस बोलेंगे। ठीक है ना? ये रोम्बस की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर वो रोम्बस का फिगर आप लोग जानते हो ना, बनाया जा रहा हूं। रोम्बस का फिगर है आपका इस टाइप से। रोम्बस का फिगर बना लेंगे। अब स्क्वायर की डेफिनेशन पांचवी, स्क्वायर की डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल whose all the sides are equal, whose all the sides are equal and sides are equal and each angle is 90 degree। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी भुजाएं कैसी है? इक्वल है और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है ना? अब स्क्वायर के बाद अब आपका आता है काइट। अब देखिए काइट की डेफिनेशन 6। काइट की डेफिनेशन है आपकी, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल
is a quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal. साइड का डिवाइड इस टाइप से होता है, कई लोग जानते हैं साइड में मतलब होता है ए बी सी डी, ठीक है ना। आपसे बोला गया इट इज ए क्वाड्रिलेटरल